जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। कैंची धाम से आप ये कथाएं सुनते हैं तो मेरा तो ये होता है कि जो पीछे की ऑडियो है वो थोड़ी कम रहे, ताकि आप लोगों को ये कथाएं, ये लीलाएं सुनने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री नंदलाल हरद्वानी में ना देसी घी के ना बहुत बड़े व्यापारी थे। कैंची आश्रम से उनकी दुकान से ही घी आता था और वो महाराज के बहुत भक्त थे। हल्द्वानी में उनके दर्शन हो चुके थे और उनकी महाराज जी के ऊपर बहुत ज़्यादा आस्था थी, जैसे आप सब लोगों की है, जैसे मेरी है। पर उनको ना कैंची आने का कभी अवसर नहीं मिल पाया। अवसर क्या होता है, जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कल कल कर कर कहते है ना, कल बीत जाता है और फिर वो जा नहीं पाते कि आज ये है, अपॉइंटमेंट है, ये है। तो कभी इन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। जो बड़े संत हैं उनके दरवाजे में जाना चाहिए। तो बाबा जी के एक ना मित्र थे हल्द्वानी में, उन्होंने एक ट्रक ख़रीदा और वो बाबा जी के दर्शन के लिए कैंची आ रहे थे। तो उन्होंने नंदलाल जी के पास जाकर उनको बोला कि चलना है भाई, चलते हैं। तो वो तैयार हो गए। बोला हम भी कैंची नहीं गए। तो बोले अच्छा, और मैंने कभी कैंची का ना आश्रम का सत्संग भी नहीं देखा, तो चलो आज चलते हैं। तो उन्होंने ना, अब बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन है, तो उन्होंने आश्रम में जाने से पहले देखा कि कैंची के तो यहाँ से मेरे दुकान का देसी घी जाता है। तो उन्होंने बही खाता निकाला, है ना, अकाउंट बुक निकाली। तो उन्होंने बोला कि अरे मेरे को 1300 रुपये भी लेने हैं, है ना, चलो इसी बहाने भी चलते हैं, एक बात आ जाती है ना। तो ये लोग रात को 11 बजे आश्रम में पहुँचे। उस समय बाबा धर्मशाला की छत पर एक तख्त के ऊपर विराजमान थे और कुछ भक्त भी उनके पास बैठे थे। तो इनके वहाँ पे पहुँचते ही बाबा जी ने सब लोगों को प्रसाद पाने के लिए भेज दिया और अकेले नंदलाल जी थे ना, वो उनके साथ रहे। तो बाबा ने क्या किया, कंबल के बाहर से अपने ना कंधे पर एक हाथ रखा और एक गड्डी नोटों की निकाली और उनको दे दी और गिनने को कहा। तो 1100 रुपये थे उस समय। 1100 रुपये कितने होते थे, सोचें आप। उसके बाद उन्होंने भी बोला चलो चलो तुम भी प्रसाद पाओ जाके, है ना। प्रसाद पाने पर आश्रम पे ना, तो एक जो सेवक था, उन्होंने बोला कि आपको ये एक कमरा है, आप यहाँ पे रात को सो जाना। तभी ना उनके मन में आया यार कि मैं बिस्तर तो साथ, हम लोग बिस्तर तो साथ में नहीं आएंगे, अब काम कैसे चलेगा। और चिंतित हुए ना, तो वो कमरे में गए। तभी देखा उन्होंने कमरे में 2 नए बिस्तर बिछे हैं। इसको बोलते हैं बाबा जी, है ना, आपके लिए एक और दूसरा आपके मित्र के लिए। अच्छा, उन सुंदर बिस्तरों को देख के ना हमको, मतलब इनको बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने में बाबा जी ने अपनी कुटिया में उनको बुलवाया और 100 रुपये के 2 नोट दे के हिसाब पूरा कर दिया। तो इसके बाद वो बोले नंदलाल जी को कि सत्संग कैसा चल रहा है। तो उन्होंने बोला, उन्हें दिमाग भी नहीं है, उन्होंने बोला कुछ विशेष नहीं है। तो बाबा जी बोले आप अपने गुरु के स्थान पर क्यों नहीं जाते। तो उनकी उत्तर इससे पहले वो देते नंदलाल जी, तो उनके गुरु का ना उन्होंने डीडलॉल बताया और वेशभूषा का वर्णन किया और अंत में बोले देखो बाबा जी ना अपने आप को तो कभी मानते ही नहीं थे, अपने आप को कभी, यही तो उनकी मतलब मैं क्या बताऊँ। तो उन्होंने वो बोला उनकी वो बहुत उच्च कोटि का संत है। कैंची के बारे में स्वयं कहने लगे, यहाँ का सत्संग तो केवल आओ खाओ और जाओ है, उनकी शरण में जाओ। तो ये है बाबा जी। बाबा जी ने कभी भी ना किसी धर्म को, किसी भी को ऊंच नीच नहीं समझा, कोई समुदाय को नहीं समझा। बस इंसानियत, प्यार, प्रेम, करुणा, भावना। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। मैं दिल से चाहता हूँ कि हम सब लोग इसी रास्ते पे चलें। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।